फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की सीरीज रैग्नारॉक के बारे में। अब रैग्नारॉक सुनकर आप लोगों को थॉर की याद तो जरूर आई होगी, बट ये सीरीज उससे बिल्कुल ही अलग है। बट हाँ, कहानी थॉर की ही है, जिसे हम मॉडर्न वर्ल्ड थॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज पूरी तरह बेस्ड है नॉर्स माइथोलॉजी पे। और इस माइथोलॉजी में ओडिन, थॉर, लोकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी को गॉड बताया गया है, जिनको एक्चुअली में नॉर्वे के लोग पूजते भी हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडिया में भगवान राम और हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सदियों पहले गॉड्स और जायंट्स के बीच एक वॉर हुई थी, जिसमें जीत हुई थी गॉड्स की। अब इनमें से बहुत सारी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं, बट फिर से आपको याद दिला दूं कि इसका थॉर और एमसीयू से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आपने एमसीयू की मूवीज नहीं भी देखी है, तब भी आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हो। और यार, मैं तो कहता हूँ कि जिसे थॉर और एमसीयू के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके लिए तो ये सीरीज एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगी। तो कहानी शुरू होती है एडा शहर से, जब मग्ना अपने भाई लॉरिट्स और माँ ट्यूरिट के साथ नॉर्वे के एक शहर एडा में रहने आता है। और एडा शहर में आते ही उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज आने लगती है। उसे अब दुनिया को देखने के लिए अपने ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती। और अब अगर कुछ भी होने वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर अचानक से बारिश होने वाली होती है, तो मग्ना को ये सारी चीजें पहले ही पता चल जाती है। और ताकत तो यार पूछो ही मत। एक बार उसने एक हथौड़े को गुस्से में आसमान की तरफ फेंका, जो 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर आगे जाकर गिरा। तो मग्ना को धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि वो एक आम इंसान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक सुपर ह्यूमन वाली एबिलिटीज आ चुकी थी। तो अब सीरीज में आगे जाकर उसका सामना होता है एक पूरी फैमिली से, जो इंसान के शक्ल में एक्चुअली जायंट्स होते हैं, मतलब कि थॉर के दुश्मन। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, लेकिन इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए आपको सीरीज का फर्स्ट एपिसोड सरवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड कुछ ज्यादा ही बोरिंग है। लेकिन फर्स्ट एपिसोड के खत्म होते होते आपको एक बूस्ट मिल जाता है, जो सेकंड एपिसोड के लिए आपको प्रेरित करता है। और सेकंड एपिसोड को देखने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाओगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए। रैग्नारॉक सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, बट समस्या ये है कि इसकी हिंदी डबिंग नहीं की गई है, जो शायद नेटफ्लिक्स वालों को करना चाहिए था। तो दोस्तों, अभी तक इसके 2 सीजन्स आ चुके हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये सीरीज आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगी। और क्योंकि इसके हिंदी एपिसोड्स रिलीज नहीं किए गए हैं, इसलिए मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं रैग्नारॉक के सारे एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो अगर आप भी इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे अंगूठा मारे बिना यहाँ से ना जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।